नमस्कार भाई। ये जो ट्रम्प है ना, ये जो ट्रम्प चचा है, ये हमको लगता है कि भाई ये सठिया गया है, कोई सस्ता नशा करने लग गया है। क्योंकि भाई ऐसा लगता है ना कि जब भी ये कभी शांति में अकेले में बैठता होगा तो कुछ इस तरीके से सोचता होगा कि अच्छा तुम मेरे दोस्त हो, तुमने हमको वो चीज नहीं दी जो हमने तुमसे मांगा था, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमने हमको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, अब हम तुमको बताते हैं। अब हमको ग्रीनलैंड चाहिए, अब हमको वेनेजुएला चाहिए, अब हमको कनाडा चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट हमको नहीं दिया, अब हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा यूरोप, इवन अमेरिका की भी भाई इसने बैंड बजा कर रख दी है। अमेरिकन भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई इसको रोको, नहीं तो ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा। यूरोपियन यूनियन में बातें चल रही है कि भाई आप लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की उसके अपराध करने में मदद करके हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आप गाजा, वेनेजुएला या ईरान के तेल से व्यापार करते हुए ट्रंप के पेट्रोलियो को खत्म नहीं कर पाएंगे। ईरान पर बमबारी करना और प्रतिबंध लगाना महिलाओं के लिए आजादी नहीं लेकर आएगा, बल्कि यह ट्रंप के लिए सिर्फ और सिर्फ तेल लेकर आएगा। आप लोगों ने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। हिटलर ने स्पेन में फ्रैंको का समर्थन करने के बाद ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और स्विट्जरलैंड पर कब्जा कर लिया, और उस समय भी यूरोपियन अभिजात वर्ग ने उसे यह सोचकर सब कुछ करने दिया कि अब वह और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? तो एक साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुष्टीकरण की नीति ने युद्ध को नहीं रोका, इसने केवल इस शैतान को और बड़ा बना दिया, मतलब हिटलर को और बड़ा बना दिया। और ट्रंप 21वीं सदी का हिटलर है। भाई यूरोपियन यूनियन में इस हद तक बातें होने लगी है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग थलग करना होगा और नाटो से उसको बाहर निकालना होगा, उसको नाटो से बाहर खदेड़ना होगा। ट्रंप की गुलामी छोड़कर, अमेरिका की गुलामी को छोड़कर हमें चीन और भारत के साथ समझौता करना होगा। तो भाई इस तरह की, इस लेवल की बातें आज यूरोपियन यूनियन में चल रही है अमेरिका के खिलाफ। भाई बातें ही नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन सिर्फ बात नहीं कर रहा है बल्कि काम करना भी शुरू कर दिया है। चीन से बात कर रहा है, और आपने ये देखा होगा कि अभी हाल में भारत के साथ मदर डील हुआ है। वो अलग बात है कि ये सब कुछ देखकर जो हमारे ट्रम्प चचा है वो घबरा गए, उनकी अकल जो है वो ठिकाने लग चुकी है। और भारत को खुश करने के लिए भारत का नया मैप जारी कर रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील उन्होंने जल्दबाजी में साइन कर लिया। और अब भाई भारत, जो ट्रम्प चचा ने नक्शा जारी किया है, उसको देखने के बाद पाकिस्तान विलाप कर रहा है और कह रहा है कि भाई अमेरिका ने हमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, हमने उसके लिए क्या नहीं किया। आपको बता दें कि हमारे गांव में एक कहावत है जो काफी मशहूर है, जो ट्रम्प चाचा पर बिल्कुल फिट बैठती है, थूक कर चाटना। तो ट्रम्प चाचा का भी वही हाल है, पहले लोगों को धमकी दो, फिर लोगों को खुश करो। मतलब अब आप खुद ही सोचिए कि ट्रम्प ने अमेरिका को कहां पर खड़ा कर दिया है। और अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि ये जो ट्रम्प है उसने ब्रिटेन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इंडियन ओशन में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस, और इसी चागोस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है डिएगो गार्सिया, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका का एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है। और इसको लेकर भी अब अमेरिका और ब्रिटेन आमने सामने है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो आइलैंड है ना, डिएगो गार्सिया, इस पर चाइना की भी नजर है। लेकिन भाई ना तो अब ये चाइना का रहा, ना ब्रिटेन का, ना अमेरिका का, इसको सीधे भारत ने जीत लिया है। तो अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ट्रंप इसको लेकर, मतलब डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप ब्रिटेन पर अटैक क्यों कर रहा है, क्यों कह रहा है कि भाई हमारी आर्मी इसको देख लेगी। डिएगो गार्सिया में ऐसा क्या है कि उस पर चीन की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है। और कैसे, जब दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ युद्ध, हथियार और धमकी रह गया हो, तो भाई ऐसे समय में भारत ने कैसे अपने कूटनीति के दमखम पर एक भी गोली चलाए बिना इतिहास को पलट दिया, बिना किसी युद्ध के हिंद महासागर में जीत हासिल की। कैसे 60 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार चागोस द्वीप समूह भारत को वापस सौंपना पड़ा। आखिर कैसे बिना युद्ध के भारत जीत गया और पूरे चीन में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन, अमेरिका इसको लेकर आपस में क्यों भिड़े हुए हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चागोस आइलैंड जो है वो हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीप समूह है जिसमें 60 से ज्यादा छोटे द्वीप मौजूद है। बता दें कि 1965 में जब मॉरिशस को आजादी मिली, जब मॉरिशस को आजादी मिलने वाली थी, तो भाई साहब उसी दौरान ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी से, चुपके से चागोस आइलैंड मॉरिशस से अलग कर लिया और अमेरिका को इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया उसको लीज पर दे दिया। इसके बाद अमेरिका ने वहां पर अपना एक विशाल सैन्य अड्डा बना लिया। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में मॉरिशस ने जाकर केस कर दिया और कहा कि भाई ये हमारा आइलैंड है, इसको आप हमें वापस करो। और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने इस घटना को आधुनिक औपनिवेशिक घोटाला करार दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने इसे अवैध करार दिया और कहा कि इस आइलैंड को आप मॉरिशस को वापस करो। जिसके बाद ब्रिटेन को इसको लौटाना पड़ा। और यहाँ पर ध्यान देना
कि इस पूरी लड़ाई में भारत जो है वो मॉरिशस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा था और यह कहता रहा कि भाई इस द्वीप समूह पर हमेशा से ही मॉरिशस का अधिकार रहा है। आपको बता दें कि मॉरिशस भारत का एक मित्र, सिर्फ एक मित्र देश नहीं है, बल्कि भारत का एक रणनीतिक साझेदार भी है। ये बात शायद ही आपको पता होगा, बहुत कम इंडियंस को पता होगा कि मॉरिशस की जो 70% आबादी है वो भारतीय मूल की है। मतलब मॉरिशस में जो लोग रहते हैं उसमें से 70% लोग भारतीय मूल के हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि वहां पर मौजूद मेट्रो से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक, अस्पताल तक, सब कुछ भारत ने ही बनाया है, भारत ही बना रहा है। भारत की सहायता से सिविल सर्विसेज कॉलेज, नेशनल आर्काइव, पुलिस अकादमी, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट और कई स्वास्थ्य केंद्र मॉरिशस में बन रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2015 में मॉरिशस का एक द्वीप है जिसका नाम है आगालेगा, वहां पर भारत ने एक एयर स्ट्रिप और सुरक्षा ढांचा खड़ा किया है। आपको बता दें कि वो भारत ही है जो मॉरिशस की कोस्ट गार्ड है और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस मिलना ये सिर्फ मॉरिशस की जीत नहीं है, बल्कि भारत की भी उतनी ही बड़ी जीत है जितनी बड़ी मॉरिशस की है। क्योंकि इस द्वीप समूह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लेकर हर एक कदम पर, हर एक जगह पर भारत मॉरिशस के साथ खड़ा था, कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। आसान शब्दों में कहें तो मॉरिशस भारत के इतने करीब है कि यह द्वीप समूह भारत के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि डियोगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो इसे निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अहम लिसनिंग पोस्ट बनाती है। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी सुपर पावर कंट्री हैं वो इस द्वीप पर किसी भी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना कब्जा चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में चाइना ने भारत को घेरने के लिए मॉरिशस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और स्मार्ट सिटी, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया। मगर अब दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि भाई चीन कहीं पर निवेश नहीं करता है, बल्कि वो रणनीतिक घुसपैठ करता है। और इसका जो सबसे ताजा उदाहरण है वो श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव के साथ क्या हुआ ये तो आपने 2-3 साल पहले देखा ही होगा। पूरा का पूरा श्रीलंका और मालदीव घुटनों पर आ गया था, भाई बर्बाद हो गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। देखिए चाइना जो है ना वो कई सालों से हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर पाकिस्तान, हनुमान टोटा श्रीलंका और जिबूती में उसने नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं। मगर भारत भी अब कहीं पीछे नहीं रहा है, भारत भी चीन के नहले पर तैला मार रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत शोर नहीं करता है, बस भारत चुपचाप अपना काम करता है। और अब चागोस द्वीप समूह का वापस आना भारत के एक एक मोहरे को मजबूती से सेट कर रहा है। चागोस की वापसी जो है वो हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक जीत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि भाई चागोस जो है वो हिंद महासागर के बीचों बीच में मौजूद है। अब भारत इस द्वीप की मदद से समुद्री ट्रैफिक, खासकर चीनी जहाजों की हरकतों पर नजर रख सकेगा। आपको बता दें कि भले ही ब्रिटेन चागोस आइलैंड मॉरिशस को वापस कर रहा है, मगर उसके साथ ही ब्रिटेन एक और बात कह रहा है, एक और बात बोल रहा है कि देखो भाई 100 मिलियन पाउंड हमसे ले लो, लेकिन हमें ये आइलैंड रखने दो, हमें आइलैंड अपने पास रखने दो। यहाँ पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। यहाँ से हम यमन, अफगानिस्तान, ईरान पर नजर रखते हैं, ईरान और चाइना वगैरह जो है उस पर नजर रखते हैं। हमारे लिए यहाँ से नजर रखना आसान है, तो भाई इसको हमें लीज पर दे दो। लेकिन भाई ट्रंप इस पर भी ब्रिटेन से नाराज हो गया और भाई कहने लगा कि कितना कमजोर देश है, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतना कमजोर देश है ब्रिटेन कि उसको वापस कर रहा है। ट्रंप बोल रहा है कि भाई कौन वापस करता है, इतना इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आपको बता दें कि अमेरिका इसको बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस मानता है। अमेरिका अपना इसे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहता है। मतलब अमेरिका का मानना है, अमेरिका इसको मानता है कि ये हमारा एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कोई डुबा नहीं सकता है। ये हिंद महासागर में मौजूद हमारा कभी ना डूबने वाला विमान वाहक पोत है जिसको कोई डुबा नहीं सकता है। हम यहाँ से पूरे एशिया पर नजर बनाए रखते हैं। और अब इसके लिए ट्रंप ने ब्रिटेन को उधेड़ना शुरू कर दिया है, ब्रिटेन को उधेड़ दिया है और कह रहा है कि ब्रिटेन द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि को सौंपना घोर मूर्खतापूर्ण है। साथ ही ट्रंप ये भी कह रहा है कि इसको हमारी मिलिट्री देख लेगी। अब भाई इसकी मिलिट्री क्या देख लेगी, इसका मतलब क्या है, यही ना जबरदस्ती कब्जा कर लेगी, यही ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चागोस द्वीप समूह जो है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया, जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है, वो अभी भी अमेरिकी सैन्य बेस बना रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रस्ताव को मॉरिशस ने स्वीकार कर लिया है, ब्रिटेन के प्रस्ताव को मॉरिशस ने मान लिया है और उसको लीज पर दे दिया है। लेकिन अब मॉरिशस के संप्रभु होने के कारण भारत, अमेरिका और मॉरिशस के बीच साझेदारी हो सकती है और एक साथ मिलकर यहाँ से चीन पर ये सब तीनों देश नजर रख सकते हैं। यानी अब मॉरिशस का चागोस, आगालेगा, सेशल्स और मेडागास्कर, यह सब मिलकर
हिंद महासागर के बीचों बीच में एक भारतीय सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं, एक भारतीय सुरक्षा चक्र बनाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आपको समझा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि जो चागोस के अलावा जो हमने आगालेसा, सेशल्स और मेडागास्कर का नाम लिया, ये सब भी चागोस आइलैंड की तरह हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं, जो भारत के रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं, जो हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को मुकाबला करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा बनाई गई है। आपको बता दें कि आगालेसा जो द्वीप है, उस पर भारत एक हवाई पट्टी और एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के विमानों और निगरानी नौकाओं के लिए एक बेस बनाना है। इसके अलावा सेशल्स जो है, उस पर भारत ने एक संयुक्त सैन्य सुविधा और तटीय निगरानी रडार प्रणाली जो होता है, उसको स्थापित किया है, जिसकी मदद से हमारी सेना समुद्री सुरक्षा और अवैध गतिविधियों से निपटने का काम करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यह जो मेडागास्कर है, इसके उत्तरी हिस्से में भारत की एक लिस्टनिंग पोस्ट है, जो भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करती है। हालांकि अभी भी भारत के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, जितने आसानी से हम आपको बता रहे हैं, जितने आसानी से हम बोल रहे हैं। अभी भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, मगर अब इस द्वीप समूह को वापस आना भारत के लिए नए अवसरों का दौर खोलती है। और यहाँ पर ध्यान देना कि चागोस को मॉरिशस को सौंपना मॉरिशस के लिए जितनी बड़ी जीत है, कहीं ना कहीं उतनी ही बड़ी जीत ये भारत के लिए भी है, उतना ही महत्वपूर्ण घटना भारत के लिए भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों पर आधारित व्यवस्था के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है, उसको दर्शाता है, क्योंकि भारत ने हमेशा चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के वैध दावों का समर्थन किया है, मॉरिशस का समर्थन किया है। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने फिर एक बार दुनिया को आईना दिखा दिया, खासतौर पर चीन और अमेरिका को आईना दिखा दिया कि भारत की विदेश नीति में ना औपनिवेशिक लालच है, ना अंधा विस्तारवाद है, और भारत ना लड़ता है लेकिन झुकता भी नहीं है। आखिरकार ब्रिटेन को 60 साल बाद झुकना पड़ा और चागोस मॉरिशस को वापस लौटाना पड़ा, क्योंकि मॉरिशस इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। यह सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं है, यह सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं है, यह पूरे हिंद महासागर के सामरिक भविष्य का सवाल है। और भारत ने बिना एक गोली चलाए हिंद महासागर का भविष्य अपने पक्ष में मोड़ लिया।